अपनी हार पे जो रोएगा वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाते हैं वो कामयाबी की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेगा, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेगा। विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जो सिर्फ आपके लक्ष्य पर निरंतर काम करता है। विद्यार्थियों, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठोकर लगने के बाद में टूट जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक कामयाबी ही ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद में मिलती है। यदि आपके सफ़र में मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अभी अपने को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अमीर तो यहाँ विद्यार्थियों हर कोई बन जाता है, लेकिन अपनी कामयाबी के द्वारा अपनी युवा अवस्था में अमीर बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये सिर्फ मंजिल पाने से ही संभव हो सकता है। अपने समय और शिक्षा का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहिए और अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहिए। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए। पहली बार विजिट किया है कोई तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, जिससे आप सभी को आगे की आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण विधा निबंध के ऊपर आधारित है। हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न को। कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो क्या रहेगा सही उत्तर, आप लोगों को करना है। तो कालक्रम के अनुसार इनमें से जो सबसे पुराने लेखक हैं उनका नाम है विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इन लेखकों के कालक्रम को हम लोग देखते हैं कौन कब रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म, 1885 में मृत्यु। किशोरी लाल गोस्वामी 1865 में जन्म, 1932 में मृत्यु। श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म, 1945 में मृत्यु होती है। सरदार पूर्ण सिंह 1881 में जन्म और 1931 में मृत्यु हो जाती है। हम लोग बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों, फिर अगले क्रम में नए क्वेश्चन को देखते हैं। निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरीके से। तो सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, यानी इन सभी तरीके से निबंध में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। निबंध जो है गद्य लेखन की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। ये प्रभाव सहजता से, सरलता से और आडंबरहीनता से, सभी तरीके से निबंध पर दिखाई पड़ता है। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो श्रद्धा और भक्ति ये निबंध है शुक्ल जी का, करुणा भी है और उत्साह भी है। जो नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, वो है आपका विकल्प बी उत्तर होगा, क्योंकि ये जो बात निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जो हैं वो चिंतामणि के 4 भागों में प्रकाशित और संग्रहित किए गए हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? चितवन की छां है, तुम चंदन हम पानी ये भी है, मैंने सिल पहुंचाई ये भी है। जो नहीं है विद्यानिवास मिश्र का निबंध, वो है आपका उत्तर विकल्प ए, फिर बैतलवा डाल पर, क्योंकि फिर बैतलवा डाल पर ये निबंध संग्रह है किसका? विवेकी राय जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। चितवन की छां, इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ है।
तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, मैंने सिल पहुँचाई 1966 ईस्वी। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? आपके विकल्प ए नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी आलोचना ग्रंथों की रचना के लिए हिंदी में प्रसिद्ध हैं। इनके आलोचना ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञेय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ किसका है? ये विकल्प डी महादेवी वर्मा का। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1964 ईस्वी में। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। नाथ संप्रदाय ये है, साहित्य का मर्म ये भी है, लालित मीमांसा ये भी है। जो नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह, उत्तर है विकल्प बी प्रबंध प्रभाकर। ये जो है बाबू गुलाब राय जी का निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। कामधेनु मराल आगम की नाव गंधमादन, गंधमादन कामदेव मराल आगम की नाव, मराल आगम की नाव गंधमादन कामधेनु, आगम की नाव गंधमादन कामधेनु मराल। तो सही अनुक्रम कौन सा होगा आपका? विकल्प बी अर्थात गंधमादन, फिर कामधेनु, फिर मराल और उसके बाद में आगम की नाव। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? कुबेरनाथ राय जी के। हम लोग इन निबंध संग्रहों के प्रकाशन वर्ष को जानेंगे। गंधमादन 1972 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, आगम की नाव 2002 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? दुख, कलेश, पीड़ा, असंतोष। तो लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में किसकी चर्चा की है? विकल्प डी असंतोष की। आचार्य शुक्ल का ये जो निबंध है लोभ और प्रीति, यह इनके निबंध संकलन चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, श्रद्धा, भक्ति ये सभी निबंध इनके जो हैं चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित किए गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की श्रद्धा भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध ये किस प्रकार के हैं? विकल्प ए भाव या मनोविकार संबंधी। और ये जो निबंध है इनके वो किस में प्रकाशित हैं? चिंतामणि भाग 1 में। इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था, चिंतामणि भाग 1 का। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय जी। तो समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर जो है उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो भाव या मनोविकार निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यह चिंतामणि भाग 1 में
संकलित है, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इस संकलन में श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि जैसे निबंध संकलित किए गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ललित निबंधकार के रूप में इसको विद्यानिवास मिश्र जी को प्रसिद्धि मिली है। इनके प्रमुख निबंध हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था में लोकमंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन कौन से बताए हैं? श्रद्धा और भक्ति, करुणा और भक्ति, करुणा और प्रेम, प्रेम और आनंद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था निबंध में लोकमंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले जो तत्व माने हैं, तो उत्तर है आपका विकल्प सी, करुणा और प्रेम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकार इनमें से कौन से, यानी कौन सा प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी, प्रतिभा संबंधिनी, सौंदर्य संबंधिनी। तो जो नहीं है इनमें से, यानी श्रद्धा के 3 प्रकारों में शामिल नहीं है, वो उत्तर आपका कौन सा होगा विद्यार्थियों? विकल्प डी, सौंदर्य संबंधिनी। शील संबंधिनी है, साधन संपत्ति संबंधिनी भी है, प्रतिभा संबंधिनी भी है, लेकिन जो है सौंदर्य संबंधिनी नहीं श्रद्धा का प्रकार शुक्ल जी ने माना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? लज्जा, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, करुणा। तो ये किस निबंध से कथन लिया गया विद्यार्थियों? आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, कविता क्या है। कविता हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी के कविता क्या है निबंध से ली गई हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? कविता, अभिव्यक्ति, कहानी, नाटक। तो हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विकल्प ए, कविता कहा है। और ये कविता की परिभाषा शुक्ल जी ने कविता क्या है निबंध में अपने दी है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य सही है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है, ये भी सही है। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी सही है। जो आपका असंगत है विकल्प ए उत्तर होगा। विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति, ये जो है इनका निबंध नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो विचार और अनुभूति है रचना, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन हैं? विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं, ये प्रमुख छायावादी आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं और शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी के आलोचक हैं। फिर हम लोग बढ़ चलते हैं, अगले क्रम में क्वेश्चन को देखेंगे। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? क्या कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है,
लोभ और प्रीति, कविता क्या है, भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। तो ये कथन जो है शुक्ल जी ने कविता क्या निबंध में लिखा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत को आपको बताना है। तो हिंदी संगत पूछा जा रहा है इसमें। तो हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल संकृत्यायन, ये तो गलत है। हिंदी काव्यधारा नामवर सिंह, ये भी क्या है, गलत है। दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी क्या है, गलत है। जो सही है आपका उत्तर होगा विकल्प बी, काव्य कला तथा अन्य निबंध के लेखक कौन हैं आपके, जयशंकर प्रसाद जी। फिर जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये ग्रंथ किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी। और दूसरी परंपरा की खोज को किसने लिखा है, डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय ये रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिलीषण, शुद्ध कविता की खोज, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की। और उसके बाद में कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पर 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं आपके, विकल्प डी, रामधारी सिंह दिनकर जी। और इसी रचना के लिए दिनकर जी को जो है 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है, करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लाल तारा। तो कौन सा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध, विकल्प सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है जो करुणा निबंध है इसके लेखक कौन हैं आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। और लाल तारा के लेखक कौन है, रामरक्ष बेनीपुरी जी। उसके बाद में हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे, प्रभाकर माचवे। किसने लिखा है, विचार और वितर्क के लेखक हैं विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण निबंधों को हम लोग देख लेते हैं। अशोक के फूल, कुटज, साहित्य सहचर, कल्पलता, आलोक पर्व इत्यादि। फिर हम लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्रम में। आप सभी का क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, विचार और अनुभूति ये है, विचार विश्लेषण ये भी है, विचार और विवेचन ये भी है। जो नहीं है डॉक्टर नगेंद्र जी का निबंध संग्रह विकल्प डी, विचार के क्षण। चूँकि विचार के क्षण या निबंध संग्रह किसका है, विजयेंद्र स्नातक जी का। और से सभी निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने
हिंदी निबंध साहित्य से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को वॉच किया है। हमें पूरी उम्मीद है ये सत्र आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए, और हम आप सभी को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों।